भाई साहब आइए, ये तुम जल्दी संभालो चलिए, जरा। जल्दी करिए, चलिए। और प्रलय बाबू आएंगे तो खाना खिला देना उनको। हाँ, संभालना जरा। चलो चलो चलो, हाँ चलो। उस दिन न सिर्फ हम लोग बल्कि हमारे पड़ोसी भी चाचा जी को ऐसे इमोशनल होके विदा कर रहे थे मानो चाचा जी अमेरिका नहीं बल्कि डोली में बैठ के ससुराल जा रहे हों। आज तो हम अपने मोबाइल, टैब या लैपटॉप के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आदमी से 1 सेकंड में बात कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों ले दे के एक लैंडलाइन हुआ करता था जो अक्सर डेड रहा करता था। और ऐसे में अमेरिका जाने का मतलब था रडार से बिल्कुल गायब हो जाना। भैया भैया रुकना जरा। क्या हुआ प्रीति के पापा? वो मैं पेन लाना भूल गया। भगवान झूठ ना बुलाए, अमेरिका में पेन तो मिलता है ना? मिलता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़े तो? हाँ ये भी है ना? है ना, मेरे साथ चलो। 1 मिनट आया। अच्छा। अरे आनंद जी नमस्ते। केतन भाई कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बस। तबीयत पानी है ना, तुम चलो मैं आता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात। कैसे हो बेटा? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू, जीते रहो। मेरी गैर हाजिरी में अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं अमेरिका से आने के बाद भाई और भाभी जी से सही वक्त और मौका देखकर तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। काश चाचा जी आपकी तरह बाकी सब लोग भी हमें समझ पाते। तुम दोनों की आंखों में प्यार की सच्चाई है, सभी समझेंगे, लेकिन उस वक्त तुम दोनों की आंखें झुकी नहीं होनी चाहिए। जी। अपना ख्याल रखना। आप भी। चलो बेटा। पतंग तेरी छतों पर जब गिराया करते थे, तुझे रामायण के बहाने देख आया करते थे, देख आया करते थे। ये उन दिनों की बात है।
मम्मी कहाँ है? आपके कमरे में। मम्मी मम्मी प्लीज मत जाओ ना। तू रुका था मेरे कहने पे, मैं तो उसी वक्त चली जाती, लेकिन सोचा जाने से पहले तुझसे मिलती जाऊं। मम्मी प्लीज मत जाओ, प्लीज। मेरा इस वक्त चले जाना ही ठीक है, क्योंकि तुझे अब मुझ जैसी माँ की कहाँ जरूरत है बेटा। हाँ, जो तुझे गलत करने से रोकती है, हर बात पर तुझे डांटती है, तेरे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाती है ना। मम्मी लेकिन तू घबरा मत, मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जा रही हूँ। जैसी माँ तू चाहता है ना, वैसी माँ छोड़कर जा रही हूँ मैं। ये देख, ये माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, कभी तुझे रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं, डांटेगी नहीं, कोई सवाल भी नहीं उठाएगी। मम्मी क्या आप और नैना दोनों मेरी लाइफ में नहीं हो सकते? क्या ये जरूरी है कि किसी एक को पाने के लिए मुझे दूसरे को खोना पड़े? ये सवाल तू मुझसे नहीं, खुद से पूछ। मम्मी मैं मानता हूं कि मैंने आपको बहुत दुख दिए, लेकिन अब आप खुद सोचिए ना, कितना टाइम लगा हमारे बीच की दूरी खत्म होने में, और आप मुझे फिर से छोड़ देंगी? आई स्वेयर मम्मी, मैं आप और नैना में से किसी एक को नहीं चुन सकता, और मैं चुनना भी नहीं चाहता। आप दोनों मेरे लिए। तो तू पहले से ही चुका है बेटा, मुझे तो किस बात का नहीं है कि तूने मुझसे बदतमीजी की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी गलती करने से मैं तुझे रोक नहीं पाई। मैं हार मान गई हूं समीर, खुद से, तुझसे, उस नैना से। आखिर माँ बेटे को दूर करने में कामयाब हो ही गई ना तेरी नैना। मम्मी प्लीज मत जाओ ना। आई प्रॉमिस, नैना को छोड़ने के अलावा आप जो भी बोलोगे ना, आपकी हर बात मानूंगा। बस आप मेरी ये बात मान लीजिए। मुझे देर हो रही है, और हाँ, बॉबी और मैंने तेरे प्रिंसिपल से बात कर ली है। तू सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम दे सकता है, तेरे प्रिंसिपल मान गए। आपने नैना का नाम तो नहीं लिया ना? मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। मन लगाकर पढ़ना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, और एक बात याद रखना, रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दो लोग एक साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं। फिर कब आओगे? जिस दिन तू अपनी जिंदगी का सही फैसला लेगा, तब। मम्मी प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे देर हो रही है, बल्कि शायद बहुत देर हो भी चुकी है।
दोगे? मतलब हम दोनों फिर से साथ में एक ही क्लास में होंगे? थैंक यू भगवान जी। समीर तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ? आंटी जी की याद आ रही है? वैसे आंटी जी ना बहुत अच्छी हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तभी तो इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ना सिर्फ प्रिंसिपल मैम से बात की बल्कि उन्हें मना भी लिया। तुम देखना वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगी। मैंने अपनी मम्मी को तो नहीं देखा, पर बेला चाची के साथ रह के मुझे इतना जरूर पता है कि माँ ना अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाती। देखना आंटी जी भी ना जल्दी मान जाएंगी। आखिर माँ बेटे को दूर करने में कामयाब हो ही गई ना तेरी नैना, क्योंकि तुझे अब मुझ जैसी माँ की कहाँ जरूरत है बेटा। वैसे मुझे ना भगवान जी के साथ साथ तुम्हारी मम्मी जी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, वरना मैं तो सोच सोच के टेंशन ले रही थी कि समीर एक प्रॉमिस करो। अब प्रॉमिस करो कि हम ना कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहेंगे। हम दोनों कभी अलग हो भी नहीं सकते, कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं तो छोड़ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपनी मामा मामी और अपनी मम्मी को छोड़ चुका हूँ। बस अगर कुछ नहीं छोड़ा तो वो है तुम्हें। कॉलेज में तुम मेरे साथ हो, घर में फोन पे तुम मेरे साथ हो, मेरी नींद में तुम मेरे साथ हो और मेरे सपने में भी। अब देखो ना तुम्हारे लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है। मैं भी कुछ कम नहीं करती। रसोई की कढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक, प्रीति की लड़ाई से लेकर ताई जी की पिटाई तक, सब तुम्हारे लिए तो करती हूँ। टीवी देखती हूँ तो तुम दिखाई देते हो, गाने सुनती हूँ तो तुम सुनाई देते हो। तुम मेरी दुनिया हो और तुम मेरी। अब चले। कहाँ? तुम्हारे घर ऐलानी मोहब्बत करने? वो दिन भी आएगा मिस्टर महेश्वरी, जरूर आएगा, पर अभी अपने घर। और हाँ, कल हम वहीं मिलेंगे जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। ज्यादा ना रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से पढ़ाई करो। मुन्ना पंडित सही कहते हैं, नैना देवी है। क्या कहा? मैं कह रहा था कि तुम ऐसे अचानक से टीचर कैसे बन जाती हो? अब वो क्या है ना कि कुछ बच्चे होते हैं ना बुद्धू से, उनके लिए बनना पड़ता है। अब पढ़ाई करो। बाद में। समीर देखो, तुम्हें दूसरा मौका ना बहुत मुश्किल से मिला है, तुम्हें पढ़ना होगा बस। और इस बार तुम्हें सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि फर्स्ट डिवीजन भी लानी है। चलो चलो। मेरे लिए और कुछ सही हो ना हो, पर नैना सही थी। इसीलिए नहीं कि वो मुझे पसंद थी, बल्कि इसीलिए कि वो मेरी जिंदगी थी। वो हंसती तो मैं हंसता, उसकी आंखों में आंसू होते तो दर्द मुझे होता। वो खुश होती तो मैं मुस्कुराता।
नैना कितनी सही थी ये माँ नहीं समझी। पता नहीं बेटे को सबसे ज्यादा जानने वाली माँ भी प्यार के मामले में बेटी की खुशी कैसे नहीं जान पाई। नैना खुश थी क्योंकि चाचा जी का आशीर्वाद था, मैं भी बहुत खुश था, पर माँ का आशीर्वाद मिल जाता तो वो खुशी अलग ही होती। जब प्यार को बड़ों का आशीर्वाद और हम उम्र के दोस्तों का साथ मिल जाता है ना, तो प्यार एक अलग ही परवान चढ़ता है जिससे कोई सुध नहीं रहती है। मेरा और नैना का भी उन दिनों कुछ यही हाल था। उन दिनों वक्त बीतता नहीं था, उड़ता था। पता ही नहीं चला कब 1 महीना गुजर गया, कब समीर ने पढ़ाई भी कर ली और कब एग्जाम का दिन भी आ गया। खैर, समीर का असली एग्जाम तो उस दिन था जिस दिन चाचा जी अमेरिका से वापस आ रहे थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस एग्जाम में समीर फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। कैसा हुआ पेपर? थोड़ा सा जगह दीजिए ना। अरे पूरी जगह पे बैठेंगे क्या? कितना सर के बैठोगे राकेश बाबू? एक तो दर्द हो रहा है पैर में। ऐसे तो जब देखो तब कोसती रहती हैं, और जब डॉक्टर के पास जाना पड़ा राकेश बाबू याद आ गए पता नहीं कहां से। ओ भाई, हम बचपन से चंदन की तरह घिस घिस के मर गए और आज देवर भाभी को डॉक्टर के पास क्या ले गया, एहसान जता रहे हैं। वाह भाई वाह। ये देखो, ये है आजकल की पीढ़ी, न लाज न शर्म, बस रासलीला करने तो खुल्लम खुल्ला। ऐसे लड़कों को ना बीच बाजार में जूते मारने चाहिए। भोली भाली लड़कियों को फुसला के। और वो लड़कियां कम है क्या? देखो कैसे गोंद के जैसे चिपक के बैठी है। मजा तो तब आए ना इसके घर वाले ना इसे रंगे हाथों रगरेलिया करते पकड़े। निकालने बगल से। बगल हट। पता नहीं क्या गाड़ी चला रहा है। निकाल निकाल।